नमस्कार, जय श्री राम। आओ जानी दीपावली पूजन किस प्रकार से विधि विधान से हम कर सकते हैं। दीपावली के दिन वो है कौन से 5 देवता है जिनकी पूजा किए बिना महालक्ष्मी का पूजन अधूरा माना जाता है। दीपावली के दिन क्या हनुमान जी की पूजा करना आवश्यक है या नहीं है। दीपावली के दिन हमें उन किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। दीपावली के दिन उन किन आचार व्यवहार का अनुसरण करना चाहिए जिससे हम अपने जीवन में कर्ज से मुक्त हो सके। दीपावली के दिन वह कौन से गुण हमारे अंदर विद्यमान होने चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी के साथ साथ गणेश जी का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाए। दीपावली के दिन हमें यह भी विशेष रूप से जानना चाहिए कि पितरों का आशीर्वाद आज हमें किस प्रकार से मिल सकता है, क्योंकि दीपावली का संबंध अमावस्या से होता है और पितरों का संबंध भी अमावस्या से ही होता है। दिवाली की सरल विधि जानने से पहले आइए भगवान के चरणों में नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। चरण बंदी बिन वहु सब काहूं, देऊ राम पद नेह निभाऊं। बंदौ राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। इस बार दिवाली 12 नवंबर 2023 को रविवार के दिन मनाई जाएगी। विधान यह है कि सर्वप्रथम हमें दिशा का चयन करना होगा। आप पूजक हैं और पूजा करने वाले का मुंह उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। साथ ही ईशान कोण का आप चयन कर सकते हैं। आपको अपने पूजा स्थान को अच्छे से स्वच्छ करना है। गंगा जल, पीली सरसों और दुर्वा की सहायता से छिड़काव करते हुए उसको शुद्ध करें। तत्पश्चात वहां पर एक लकड़ी का फट्टा बिछा लीजिए। उस पर एक लाल कपड़ा और चावल की एक ढेरी वहां पर लगा देनी चाहिए। फट्टा बिछाने से पहले भी आप एक थाली में कुछ चावल रख सकते हैं। अगर जमीन कच्ची है तो गोबर से लेप करें, उस पर गेरू से रंगोली बनाए। तत्पश्चात लकड़ी का फट्टा उसके ऊपर रखे, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पे एक थाली रखे, थाली में स्वास्तिक बनाकर थोड़े से चावल बीच में रखे और चावल पे माता लक्ष्मी को आपको विराजमान करना है। कोई भी छोटी प्रतिमा का साइज एक अंगूठे से लेकर एक बित्ते तक ही पूजा के लिए शुभ माना जाता है, वह बीच में स्थापित करें और ईशान कोण में अर्थात कि लक्ष्मी जी के दाहिनी ओर आपको कलश स्थापना करनी चाहिए और कलश के बाईं ओर आपको गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। इस प्रकार से आपको भगवान की स्थापना करने के बाद चारों तरफ छींटा लगाना है। घी का दीपक भी आपको कलश के सामने ही रखना है। इसके बाद एक अलग से थाली में आप पंचदेव की स्थापना कर सकते हैं। पंचदेव की पूजा भी लक्ष्मी और गणेश पूजन और कलश पूजन के बाद में करनी आवश्यक मानी जाती है। पंचदेव में जहां आते हैं सूर्य देव, श्री गणेश जी, दुर्गा, शिव और विष्णु को पंचदेव कहा जाता है। इसके बाद धूप दीप जलाएं, सभी मूर्ति और तस्वीरों को जल छिड़क कर पवित्र करना चाहिए। अब खुद कुश के आसन पर बैठकर माता लक्ष्मी की षोडशोपचार पूजा करें, अर्थात 16 क्रियाओं से आपको पूजन करना चाहिए। यहाँ पे यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि यह 16 क्रियाएं कौन सी होती है, जिसको हम षोडशोपचार कहते हैं। अक्सर ब्राह्मण घर में आते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण जो पूजा पाठ करवाने के लिए आते हैं, आचार्य इत्यादि नाम से संबोधित किया जाता है, वह षोडशोपचार से, पंचोपचार से या शतोपचार से या राजस्योपचार से पूजा अक्सर करवाया करते हैं। तो इसमें जो मुख्य रूप से जो पूजा होती है वह षोडशोपचार से ही की जाती है। तो कौन सी वह 16 क्रियाएं हैं जिससे भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं। सबसे पहले आप करते हैं पाद्य, अर्घ्यम, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबुल, स्वस्थ पाठ, तर्पण और नमस्कार। पूजन के अंत में सांगता सिद्धि के लिए दक्षिणा भी चढ़ानी चाहिए। यह 16 प्रकार की क्रियाएं हैं जिनके द्वारा माँ भगवती को या अन्य देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। सभी देवताओं को आप 16 क्रियाओं से पूज सकते हैं। कुछ सामग्री देवताओं के अनुसार अलग अलग हो सकती है, लेकिन आप पूजा इसी विधान से कर सकते हैं। जैसे कि भगवान विष्णु को चावल पीले चढ़ाने चाहिए और माता लक्ष्मी को चावल लाल चढ़ाने चाहिए।
अक्षत का हमारी पूजा में विशेष महत्व होता है। चावल चढ़ाने की विधि एक जो मुख्य रूप से निर्धारित शास्त्रों में की गई है वह यह है कि पहले चावलों को देखना है कि चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। दूसरे नंबर पर देखना है कि चावल को धोया है नहीं धोया है। पूजा से 1 घंटा पहले चावल को एक बार पानी में से निकालकर अखबार पर सुखा देना चाहिए या सूती कपड़े पर आपको सुखा देने चाहिए चावल। तत्पश्चात जब चावल सूख जाए तो उनको उठा के किसी अच्छे से पात्र में रखे। लोहे के पात्र में सामग्री नहीं रखनी चाहिए, अन्य पात्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से चावल का प्रयोग षोडशोपचार क्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कारण एक यह भी है कि अगर 16 पूजा के उपचारों में से कोई सामग्री नहीं है तो उनके स्थान पर चावल चढ़ाते हुए आप मनसा प्रिकल्प समर्पयामी बोलकर वह वस्तु मन से आप चढ़ा सकते हैं और उसके अभाव में चावल का प्रयोग आपको कर लेना चाहिए। विशेष तौर पर आपको करना क्या है कि माता लक्ष्मी की जो प्रतिमा आपने स्थापित की है और साथ में गणेश जी की प्रतिमा है और कलश स्थापना जो आपने की है, वहां पर कुमकुम से तिलक लगाना ना भूले। अनामिका उंगली से आपको सभी प्रतिमाओं को तिलक लगाना है। अगर आपने पितरों का स्थान दिया है तो आपको तर्जनी उंगली से तिलक लगाना है। स्वयं को तिलक लगाना है तो मध्यमा उंगली से तिलक लगाना है और भाई बंधुओं को तिलक लगाना है तो अंगूठे से आपको ऊपर की तरफ तिलक लगाना चाहिए। साथ ही आपको जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो आपको करना क्या है, आरती अवश्य करना। 2 आरतियां जरूर करनी चाहिए, गणेश जी महाराज की और माता लक्ष्मी की आरती। आरती करते समय भगवान के चरणों से लेकर मुखारविंद तक आपको 7 बार आरती क्लॉकवाइज जरूर घुमानी चाहिए। आरती करने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में ले, 3 बार उसको आरती के ऊपर से घुमाए और फिर उसको छोड़ दे। आरती करते समय कभी भी बीच में आरती को ऐसे नहीं लेना चाहिए। जब आरती संपन्न हो जाए और जल की परिक्रमा आप दे दे तब आपको आरती ग्रहण करनी है और माथे से लगानी है। नैवेद्य का भोग जरूर लगाए। भगवान को नैवेद्य अर्थात की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। नमक और मिर्च से बनी वस्तुओं का पदार्थों का भोग आपको नहीं लगाना चाहिए। नैवेद्य का भोग भगवान को लगाए और नैवेद्य ही परिवार में उसको वितरण करना चाहिए। आरती से पहले जितनी भी पूजा है वह विधान मैं आपको बता चुका हूं। अगर उस विधान में किसी प्रकार की आपको समझ नहीं आती है, करने में संकोच लगता है, तो आपको किसी पास से, किसी मंदिर से या कहीं से घर से अगर आपको कोई विद्वान और विद्यावान ब्राह्मण आपको मिलता है, कोई कर्मकांडी ब्राह्मण मिलता है, वह वर्ण से भी ब्राह्मण होना चाहिए और कर्म से भी ब्राह्मण होना चाहिए। उनको आप बड़े प्रेम से, स्नेह से उनको निमंत्रण दें। वो आपके घर पे आएंगे और आपकी पूजा करवाएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। ब्राह्मण धरती के भूदेव कहे गए हैं, तो उनको जहां भगवान की पूजा जरूरी है वहीं ब्राह्मण अगर घर में आते हैं तो करना क्या है, मान सम्मान में कमी नहीं आनी चाहिए, आपके भाव में कमी नहीं आनी चाहिए। आपको यह जानना है कि वो सिर्फ आपके कल्याण के लिए आपके बुलाए पर आपके घर में आ रहे हैं। और आपके मन से, आपकी वाणी से उनका अपराध हो जाता है, उनका अपमान हो जाता है या उनसे किसी प्रकार का मजाक भी करते हैं, चाहे वो आपके जानकार ही क्यों ना हो, लेकिन इस समय वो आपके गुरु हैं, क्योंकि पुरोहित गुरु के समान होते हैं। वो आपके लिए दुआएं देने के लिए घर पर आए हैं, तो उनका अपमान और किसी प्रकार का अभद्र मजाक उनसे नहीं करना है। अगर वो पूजा करवाने के बाद खुश होकर आपके घर से जाते हैं तो लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहेगी। आपको धन के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इसलिए जहां गाय का सम्मान होता है, जहां बहन बेटी का सम्मान होता है, हमारे हिंदू धर्म सनातन संस्कृति में जहां भगवान की पूजा होती है, उनको माना जाता है, उसी प्रकार से ब्राह्मण का अपमान भी कभी नहीं करना चाहिए। बुलाकर अच्छे से पूजा करवाओ और दान दक्षिणा दे के वस्त्र इत्यादि फल फूल मिठाई से उनको विदा करें और तत्पश्चात आप देखिए किस प्रकार से पूजा का आपको जहां पूर्ण फल भी प्राप्त होता है वहीं आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। दिवाली पूजा रात्रि के विशेष मुहूर्त में ही की जाती है। मान्यता अनुसार चौघड़िया का महायोग और शुभ कारक लगन देखकर रात्रि में लक्ष्मी पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। लक्ष्मी कारक योग में पूजा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, तो दूसरी ओर अच्छी और शुद्ध भावना से लक्ष्मी की पूजा से धन और समृद्धि बढ़ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें लक्ष्मी पूजन एक विशेष मुहूर्त में करना चाहिए, जैसे कि वृष लगन में पूजा की जाती है और प्रदोष व्रत में निश्चित काल में पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन प्रातः उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर पूजा की तैयारी कर ले। पूजा के समय घर के सभी सदस्य एकत्रित होकर ही पूजा करें। पूजा जमीन पर ऊनी आसन पर बैठकर करनी चाहिए। यह याद रखने की और नोट करने की बात है।
अब आपको बताते हैं कि किस मुहूर्त में पूजा आपको करनी चाहिए। विशेष रूप से यह मुहूर्त नोट कर लीजिए, और ये हमारे शास्त्र में प्रमाण दिया है कि पूजा का मुहूर्त क्या है। प्रदोष काल, प्रदोष काल अर्थात कि 12 नवंबर 2023 को शाम को 5:27 से लेकर 8:09 तक प्रदोष काल व्याप्त रहेगा। लगभग 2 घंटे 42 मिनट का यह प्रदोष काल है जिसमें हमको पूजा करनी चाहिए। सायकाल 5:39 से स्थिर लगन, वृष लगन विशेषतः शुभ रहता है, वह शुरू हो जाएगा, और प्रदोष काल आरंभ से ही शुभ की चौघड़ियां भी रहेगी। 7:08 तक यह चौघड़ियां रहेगी। तदुपरांत अमृत चौघड़ियां शुभ है, अतएव 5:39 से शाम को श्री गणेश लक्ष्मी पूजन आरंभ कर लेना चाहिए। इसी काल में दीपदान करना चाहिए। ब्राह्मणों तथा अपने आश्रितों को भेंट, मिष्ठान आदि भी बांटनी चाहिए। और इसमें महालक्ष्मी पूजन, कुबेर पूजन, बही खाता पूजन, धर्म एवं गृह स्थलों पर दीप प्रज्वलित कर देने चाहिए। तो ये समय आपको 2-4 बार सुन लेना चाहिए, जो मैंने आपको बोला है, रिकॉर्ड किया है, तो इसी के अनुसार आप पूजा करें। अतएव इस बार प्रदोष काल से आरंभ होकर 10:30 तक का समय अत्यंत शुभ एवं सिद्ध कारक रहेगा। और एक समय होता है प्रदोष काल के बाद निश्चित काल। 12 नवंबर 2023 ईस्वी को 8:09 से लेके और 10:51 तक यह काल रहेगा। निश्चित काल में मिथुन लगन 9:48 तक है, फिर 9:48 से 12:11 तक कर्क लगन भी प्रशस्त है, यानी कि इसमें भी कर सकते हैं। निश्चित काल में भी अमृत तथा चर की चौघड़िया का समावेश 10:30 तक रहेगा। यह हमें पूजा के लिए विशेष रूप से इन मुहूर्तों का ध्यान रखना है। और इसके बाद ध्यान रहे कि 10:30 रोग की चौघड़िया प्रारंभ हो जाएगी। 10:30 पे रोग की चौघड़िया शुरू हो जाएगी, वह हमें छोड़ देनी है, उसमें पूजा नहीं करनी है। फिर एक और होता है महानिषिद्ध काल। यह रात्रि में 10:51 से अर्धरात्रि 1:33 तक महानिषिद्ध काल रहेगा। इस समयावधि में रोग तथा काल की चौघड़िया इतनी शुभ नहीं होती है, अतः कोई भी स्तोत्र पाठ आदि प्रदोष निषिद्ध काल में ही प्रारंभ कर लेने चाहिए। अर्थात कि महानिषिद्ध काल से पहले ही प्रदोष काल में और निषिद्ध काल में गृहस्थियों को, सात्विक पूजा करने वाले को पूजा कर लेनी चाहिए। और इस अवधि में, कौन सी अवधि में? महानिषिद्ध काल की अवधि में उपासना करने वाले, जैसे काली की उपासना करने वाले, तंत्र आदि क्रिया, विशेष काम में प्रयोग, तंत्र अनुष्ठान, साधनाएं एवं यज्ञ आदि किए जाते हैं। अतएव इनका प्रारंभ प्रदोष निषिद्ध काल में पहले ही कर ले। जो अपनी पूजा है वो पहले कर लेनी चाहिए। और महानिषिद्ध काल में तो अन्य पूजाएं होती हैं, उसमें जरूरत ही नहीं है वहां जाने की, तो पहले ही अपने पूजा कर लेनी चाहिए। तो यह रहे आपके विशेष मुहूर्त जिसमें आपको पूजा करनी है। इसके बाद का, पूजा के दौरान किसी भी प्रकार का शोर आपको नहीं करना चाहिए, ना ही किसी प्रकार की गतिविधियों पर ध्यान दें। ईश्वर के लिए जलाए जाने वाले दीपक के नीचे चावल अवश्य रखने चाहिए। पूजा के दौरान कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए, अन्य साधन से दीपक जलाना चाहिए। दीपक जल रहा है तो उससे हम जलाते हैं, ये निषिद्ध है, ये ऐसे नहीं करना है। तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए, न ही पतला चंदन देवी देवताओं को लगाना चाहिए, थोड़ा सा चंदन को गाढ़ा कर लेना चाहिए। साथ ही आपको जो ध्यान रखना है कि पूजा के पूर्व घर आंगन को अच्छे से सजाए, द्वार देहरी पर रंगोली और मानने इत्यादि बनाए, रंगोली सजाए, द्वार पर बंदरवार लगाए, नियम से उचित संख्या में दिए लगाए, और माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह मुख्य द्वार पर ऐसे लगाए कि कदम बाहर से अंदर की ओर जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अब जब माँ भगवती के कदम बन जाते हैं तो उस पर हमें अपने कदम नहीं रखने चाहिए। हो सके तो भगवती के कदम आपको दहलीज के साथ में लगाने चाहिए, दीवार पर। घर के ईशान कोण में ही पूजा करें। पूजा के समय हमारा मुंह ईशान कोण, पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। लक्ष्मी पूजा के समय 7 मुख वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा हमेशा हम पर बनी रहती है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है।
इस दिन किसी भी प्रकार का व्यसन करना, जुआ खेलना वर्जित है। मान्यता अनुसार इस दिन किसी के घर नहीं जाते हैं। दिवाली मिलन का कार्य पड़वा के दिन किया जाता है। दिवाली की मिठाई बांटने का काम पूजा समाप्ति के बाद करना चाहिए। पड़वा अर्थात की प्रतिपदा अगले दिन भी आप कर सकते हो। दिवाली वाले दिन हो सके सायंकाल में जब पूजा का समय शुरू होता है तो हमें कहीं नहीं जाना चाहिए, घर पे रहना चाहिए। आरती के बाद हमेशा दोनों हाथ से ही उसे ग्रहण करें। एक हाथ से आरती ऐसे नहीं लेनी, दोनों हाथ से आरती लेनी चाहिए। पूजा पाठ बगैर आसन के नहीं करनी चाहिए। पूजा के बाद अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल डाले और उसे माथे पर लगा ले, तभी आपको उठना चाहिए। अन्यथा मान्यता है कि आपकी पूजा का फल देवराज इंद्र को चला जाता है, आप पूजाहीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूजा का ध्यान रखना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि दिवाली पूजा में कौन कौन सी सामग्री की हमें आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम एक लकड़ी का फट्टा हमें चाहिए, उस पर बिछाने के लिए लाल वस्त्र, कुमकुम, देवी लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा हमें चाहिए। हल्दी, रोली, अक्षत अर्थात की चावल, पान और सुपारी, साबुत नारियल जटा सहित आपको लेना है। अगरबत्ती बिना बांस की हो तो ले सकते हो, बांस की लकड़ी की अगरबत्ती प्रयोग नहीं करते हैं। अगरबत्ती का मतलब होता है अगर अर्थात की एक प्रकार की लकड़ी, उस पर जब हम वो केमिकल लगाते हैं जो सुगंधित होते हैं, गूगल, लोबान इत्यादि का जो मटेरियल होता है वो लगाते हैं तो बत्ती उसके ऊपर बन जाती है, तो उसको बोलते हैं अगरबत्ती। अगर की लकड़ी पे चढ़ा हुआ मटेरियल सुगंधित पदार्थ अगरबत्ती कहलाता है। बांस की लकड़ी का प्रयोग नहीं करना है, यह विशेष ध्यान रखना है। पान और सुपारी, उसके साथ दीपक घी का लेना है। देसी घी का दीपक लीजिएगा। पीतल का दीपक या मिट्टी का दीपक ले सकते हो। कपास की बत्ती, रुई की बत्ती लो, सफेद रंग की बत्ती अच्छी रहती है। और तेल का दीपक लगाना है तो लाल रंग की बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। गंगाजल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर और खांड, ये 5 चीजें मिलकर पंचामृत होता है। गंगाजल लोग कहते हैं कि 5वां गंगाजल होता है। गंगाजल तो अपने आप में ही पवित्र है, तो ये अन्य 5 चीजें और वो सब गाय के दूध की मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर समय के अनुसार जो भी आपको प्राप्त होता है वही पर्याप्त होता है। पुष्प, फूल, पुष्प सुगंधित पुष्प लेने हैं और मौसम के अनुसार जो पुष्प बाजार में है वह लीजिए। कमल का फूल और गुलाब के फूल उसके अंदर जरूर शामिल कर लीजिए। कलश लीजिए, जल, शुद्ध जल लीजिए। आम के पत्ते, कपूर, कलावा जिसको हम मोली भी बोलते हैं, साबुत गेहूं के दाने, दुरुआ अर्थात की घास, जनेऊ, धूप, एक छोटी झाड़ू और दक्षिणा, आरती की थाली। दक्षिणा में सिक्के भी लीजिए और नोट भी आपको लेने चाहिए। बहुत अच्छे से पूजा करवानी चाहिए, अच्छे से भाव से दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। कोई ब्राह्मण आपके घर में आता है तो ब्राह्मण, देखो ब्राह्मण पैसे का भूखा नहीं है, विधान का भूखा है और भाव और सम्मान का भूखा है। तो ये 3 चीजें आपको सबसे पहले देनी है। दक्षिणा अपने सामर्थ्य अनुसार दीजिए और दान अपने श्रद्धा अनुसार देना चाहिए। ये नहीं कि दक्षिणा श्रद्धा अनुसार दे और दान सामर्थ्य अनुसार दे ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए पूर्ण भाव से, अपराध ना करे, गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी की पूजा है तो लक्ष्मी का सम्मान करें। जो घर में पूजा करवाने आ रहे हैं, आपको आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, आपको धन कैसे कमाया जाए यह बताने के लिए आ रहे हैं, उनका मान सम्मान सबसे पहले, तभी आपके लक्ष्मी पूजन पूर्ण होगा। एक आरती की थाली रखिए साथ में। तो यह हुई सामग्री। अब बात करते हैं लक्ष्मी गणेश पूजन की विधि। एक बार आपको और बता देते हैं ताकि आपको याद भी रहे और आप इसका भली भांति से प्रयोग भी दिवाली वाले दिन कर सके। दिवाली की सफाई के बाद घर के हर कोने को साफ करके गंगाजल छिड़के। लकड़ी की चौकी पर लाल सूती कपड़ा बिछाए और बीच में मुट्ठी भर अनाज रख दे। कलश को अनाज के बीच में रखे। कलश में पानी भरकर एक सुपारी, गेंदे के फूल, एक सिक्का और कुछ चावल के दाने डाल सकते हैं। इस वीडियो के आरंभ में मैंने आपको एक विधान बताया है, एक विधान यह भी है। दोनों में से कोई भी अपना सकते हो, दोनों ही कल्याणकारी हैं। कलश पर 5 आम के पत्ते गोलाकार आकार में रखे 5, 7, 9 और 11 पत्ते लगा सकते हैं। बीच में देवी लक्ष्मी की मूर्ति और कलश के दाहिनी ओर भगवान गणेश जी की प्रतिमा आपको रखनी चाहिए। एक छोटी सी थाली में चावल के दानों का एक छोटा सा पहाड़ बनाए।
हल्दी से कमल का फूल बनाए यानी कि कमल दल बनाए, कुछ सिक्के डाले और मूर्ति के सामने रख दे। इसके बाद अपने व्यापार, लेखा पुस्तक, बही खाते इत्यादि व्यवसाय से संबंधित वस्तुओं का मूर्ति के सामने रखना शुभ माना जाता है। अब देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश को तिलक करें और दीपक जलाएं। इसके साथ ही कलश पर भी तिलक लगाएं। अब भगवान गणेश और लक्ष्मी को फूल चढ़ाएं। इसके बाद पूजा के लिए अपने हथेली में कुछ फूल आपको रख लेने चाहिए। अपनी आंखें बंद करें और दिवाली पूजा मंत्र का पाठ करें। हथेली में रखे फूल को भगवान गणेश और लक्ष्मी को चढ़ाएं। लक्ष्मी जी की मूर्ति ले और उसे पानी से स्नान कराए और उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। मूर्ति को फिर से पानी से स्नान कराकर एक साथ कपड़े से पोंछे और वापस रख दे। मूर्ति पर हल्दी, कुमकुम और चावल डाले। माला को देवी के गले में डालकर धूप इत्यादि जला देनी चाहिए। नारियल, सुपारी, पान का पत्ता माता को अर्पित करे। देवी की मूर्ति के सामने कुछ फूल और सिक्के रख दे। थाली में दिया ले, पूजा की घंटी बजाए और लक्ष्मी जी की आरती आपको करनी चाहिए। इस प्रकार से पूजा करें, पूरे घर में तत्पश्चात आरती को घुमाए। तो यह हुआ लक्ष्मी का विधान, उनकी पूजा और नियम, और कुछ आपको सावधानियां इसमें बरतनी है, वो मैं सब आपको बता चुका हूं। तो इस प्रकार से पूजा करेंगे, जहां आपका कल्याण होगा वहां आपको इस जन्म में तो अपार सुख मिलेगा और परलोक में भी आपको सुख की प्राप्ति सहजता से हो जाएगी। तो यह विधान है, अपने परिवार के साथ में इसका पालन करें। साल में एक दिन ऐसा आता है ये, जिसमें आप महालक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। जो आप करेंगे वही बच्चे सीखेंगे और जो बच्चे सीखेंगे वही आने वाली पीढ़ियां करेंगी। यह ना हो कि आज की गलती आने वाली सारी पीढ़ियों में फैल जाए, और आज के संस्कार सारी पीढ़ियों में फैलने चाहिए। तो इसलिए आप संस्कार का अनुसरण करेंगे या फिर संस्कार को छोड़ के आगे बढ़ेंगे, अपने मनमाना ढंग से अनुसरण करेंगे। दोनों ही बातें आपके हाथ में हैं। आप दोनों का जो आपका मन करे वैसा पालन करें, लेकिन हम तो यह कहेंगे कि धर्म का साथ दो। एक सच्चे सनातनी होने का परिचय आपको देना चाहिए, जिससे आपका कल्याण है और आपके परिवार का भी भला है इसी में। तो यह हुआ विधान। अब चलने का समय आ गया है, आपसे विदा लेंगे और अपनी वाणी को विराम देंगे। और इसी के साथ आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल शुभकामनाएं। कुबेर जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी सदा सदा के लिए आपके घर में निवास करें और बाकी सभी देवता पूजा के बाद अपने अपने स्थान पर प्रस्थान करें। भविष्य में जब भी पूजा होगी, मांगलिक कार्य होंगे, आपके आह्वान से, आपके भाव से सभी देवता आपके घर में पधारे, ऐसी कामना करते हैं। आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहे। आपके बाल गोपाल सदैव मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। आपके जीवन में किसी प्रकार की बाधाएं न आए। आपके जीवन में किसी प्रकार के हिंसात्मक विचार भी न आए। आपके जीवन में कभी भी अभाव न आए कि भगवान है या नहीं है, धर्म है या नहीं है, सनातन है या नहीं है। तो सदैव राष्ट्र का कल्याण कैसे हो ऐसे विचार करने चाहिए, सदैव धर्म की रक्षा कैसी हो ऐसे विचार करने चाहिए, और सदैव उन ग्रंथों का आदर कैसे हो ऐसे आपको विचार करने चाहिए। राष्ट्र, धर्म और ग्रंथ ये तीन हमारे सर्वोपरि हैं। तीन जीत गए, तीन विजयी हो गए तो हमारा कुल विजयी होगा, हमारा वंश विजयी होगा। हम सब जीत जाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। इसी के साथ में जय माता की, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भारत माता।